इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं गीत और संगीत की रचना कैसे करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि मैं एक अच्छा गायक नहीं हूं। मैं हारमोनियम और कीबोर्ड जैसे तैसे बजा सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बजा सकता। इसके बावजूद मैं एक अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। इस वर्ष आप ऐसे गीत और संगीत सुनेंगे जिसे मैंने लिखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप एक म्यूज़िक लवर हैं, आपको गीत सुनना पसंद है, आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो आप मेरे गीत संगीत सुने बिना नहीं रह सकेंगे। पिछले साल मैंने जो गीत लिखा था और उस पर जो संगीत बना था, वह एक्चुअली मेरे नौकरी के पहले वर्ष पूरे होने की खुशी में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए था। मेरी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं और मेरा ये मकसद नहीं कि गीत संगीत रचना करके मैं पैसे कमाऊँ। पैसे कमाने के लिए तो मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी खासी सरकारी नौकरी है मेरे पास, और उसके लिए बाकायदा मैंने ईश्वर को धन्यवाद दे दिया है गीत रचना के द्वारा। और इस गीत को, जो कि कुडुख क्रिसमस गीत था, कुडुख लोगों ने बहुत पसंद किया। ये पिछले साल का नंबर 1 कुडुख क्रिसमस गीत था। सबसे ज़्यादा देखा गया और पसंद किया गया था। इससे मैं इतना खुश हूँ, उत्साहित हूँ कि आने वाले साल एक से बढ़कर एक गीत तथा संगीत रचना करने वाला हूँ। कुछ तो मैंने कर लिया है। कुछ ही दिनों के बाद ये संगीत और गीत आपको सुनने को मिलेगा, और साल भर के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गीत तथा संगीत सुनने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और ऐसा काम मैं किस तरह कर लेता हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। आप सुनते रहें, आपको प्रेरणा मिलेगी और आप कुछ ज़रूरी बातें सीख भी सकेंगे। मैंने कोई म्यूज़िक कोर्स या ट्रेनिंग नहीं किया है। गीत संगीत की रचना गॉड गिवन गिफ्ट है, ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा है, जिसका उपयोग मैं ईश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करने के लिए करना चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ मैं गीत कैसे लिखता हूँ। कभी अचानक से मूड बन जाता है और कोई धुन मेरे मन में आता है, जिस पर मैं शब्द या गीत की लाइन बनाता हूँ। एक लाइन बनने के बाद, एक धुन बनने के बाद सोचता रहता हूँ, और इस तरह से लाइनें बनते जाती हैं, गीत बन जाती है। इस प्रोसेस में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, पहले धुन ही आती है मेरे मन में, उसके बाद गीत रचना होती है। मतलब कि पहले संगीत आती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी-कभी विरले ही मेरे साथ ऐसा होता है कि गीत के बोल या शब्द मेरे मन में आएँ, और उसके बाद धुन या संगीत की रचना मैं करूँ। बहुत बार जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, या कभी मैं बाइक पे सवार होकर या ट्रेन में या बस में जब चलता रहता हूँ, तो जो कोलाहल, शोरगुल सुनाई पड़ता है, उसमें से मैं धुन निकाल लेता हूँ, संगीत निकाल लेता हूँ। बहती हुई कल-कल नदियाँ या झरने की आवाज़ से या हवा की आवाज़ से भी मैं संगीत निकाल लेता हूँ। अधिकांश समय मैं दूसरे म्यूज़िक से, दूसरे संगीत से धुन बनाता हूँ, और अधिकतर म्यूज़िशियन लोग, म्यूज़िक डायरेक्टर लोग यही काम करते हैं। दूसरे म्यूज़िक से ही या कीबोर्ड बजाते-बजाते वो लोग म्यूज़िक बना लेते हैं। नागपुरी कलाकार लोग अधिकतर ऐसा काम करते हैं। वो लोग अफ़्रीका के म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि अफ़्रीका ट्राइबल कंट्री है, इंडिजिनस कंट्री है, और उनका धुन चुरा कर ये लोग म्यूज़िक बनाते हैं। या कभी असम का, कभी उड़ीसा का, या नॉर्थ ईस्ट के म्यूज़िक पर बेस्ड म्यूज़िक नागपुरी बनती है। ऐसा काम मैं भी करता हूँ। पिछले वर्ष मैंने जो फ़ेमस कुडुख गीत बनाया है, ये एक्चुअली फ़ेमस अमेरिकन सॉन्ग कुंग फू पांडा
उस मूवी के म्यूज़िक से चुराया गया ये धुन था। इसे मैं आपको सुनाऊँगा और ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी म्यूज़िक, कोई भी गाना बहुत फ़ेमस हो चुकी है, कहीं पर भी फ़ेमस हो, अधिकांश यही होता है कि सिर्फ़ म्यूज़िशियन लोग इस बात को समझते हैं, कॉमन लोग ये बात नहीं समझते हैं। मान लीजिए आप हिंदी गाना सुन रहे हैं, आप हिंदी ही सुनते हैं, आपको दूसरे भाषाओं का ऐसे एक बार मेरे एक दोस्त के साथ मेरा डिबेट हो गया था। वो बोल रहा था म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, म्यूज़िक की भाषा नहीं है, लेकिन हम जो बोलते हैं, समझते हैं, उसकी तो भाषा है। हम हिंदी बोलते हैं, वो एक भाषा है और हिंदी पे गीत बनाई जाती है, संगीत बनाई जाती है। तो जब हिंदी भाषा का गीत संगीत बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे संगीत होते हैं जो दूसरे भाषाओं के संगीत से चुराए गए होते हैं। तो ये काम मैंने भी किया है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के फेमस सिंगर, फेमस मूवी का म्यूज़िक का धुन मैंने सुना, उस पे मैंने कुड़ुख गीत बना दिया और मैंने जो धुन बनाया उसको आप सुनिए। उस धुन पर आर्टिस्ट ने, कलाकार ने अपना धुन बनाया, उसने भी बहुत अच्छा धुन बनाया और उसको मैंने थोड़ा-सा गाइड किया था गुलशन भाई को और उसने अपना दिमाग लगाया, अपने टैलेंट का यूज़ किया और फाइनल जो म्यूज़िक आप सुने, आप उनके क्रिएटिविटी के तहत फाइनल म्यूज़िक सुने। पर जो स्टार्टिंग में कलाकारी मैंने जो की थी, उसको मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ और एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे-अच्छे म्यूज़िशियन हैं, कलाकार लोग हैं। कोई अच्छा गाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा गाना लिख लेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग अच्छे गाना लिख लेते हैं, वो खुद ना गा पाएँ और उस पे खुद म्यूज़िक ना देने पाएँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, पहले आप मैंने जो गीत लिखा, मैंने जो धुन बनाया था उसको सुनिए और आपने तो ऑलरेडी कलाकार या जसपुर के प्रसिद्ध आर्टिस्ट गोडसन एक्का का मेरे गीत, मेरे बोल पे कुडुख क्रिसमस गीत सुन ही लिया है। बाकी बातें आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सुनेंगे।